अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए क्या दिया है, कॉसेक एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक का तो फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। 1/, कॉसेक एक्स हो जाएगा बराबर -1/2 हो जाएगा। 1/, कॉसेक क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 0 तो बन नहीं पाएगा, तो इसको साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, साइन एक्स इक्वल टू माइनस बाहर ही रहेगा, 1/2 कब आएगा साइन के में, तो साइन 30 यानी कि साइन π/6 ये होगा। अब सामने से हमें माइनस हटाना होगा अगर इस फॉर्म में लाना है तो, क्योंकि माइनस नहीं है साइन अल्फा के पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू ये माइनस साइन π/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6 ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई में तो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। ठीक है, तो साइन है, ठीक है, फिर π/6 थीटा π/6। अब सामने माइनस भी आना जरूरी है, तो देखते हैं साइकिल, देखिए पाई प्लस π/6 में साइन माइनस आना चाहिए, तभी यहां पे माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए पाई प्लस π/6 यानी थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता, तो माइनस में आएगा सामने, तो देखिए सामने माइनस भी आ गया, तो इस पूरे के जगह मैं साइन पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं। ठीक है, समझ आया, जैसे पिछले क्वेश्चन में tan के लिए हुआ था, इसमें साइन के लिए हुआ है। अब देखिए साइन x इक्वल टू, इसको मैं हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 6 लघुत्तम आएगा, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो 7 π/6 ये हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में चेंज हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा ये होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां से व्यापक पद निकालेंगे, व्यापक हल। तो देखिए क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n, और अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, 7 π/6। तो ये तो आ गया व्यापक हल, एक उत्तर आ गया। अब हमें मुख्य हल निकालना होगा। ठीक है, तो मुख्य हल के लिए n का मान रखते जाएंगे, जो कि 0 से 360 अंश के बीच होता है, तो n इक्वल टू 0 पहले रख के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये अगर 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर n पावर में 0 है, तो पावर में कोई भी 0 होता है, इसका मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 7 π/6, तो 7 π/6 बस आ रहा है, तो 7 π/6 क्या होता है देखते हैं, 7 π/6, तो पाई की जगह 180, 6 × 18, 7 × 21, 210 अंश, इसका मतलब इसे 0 से 360 अंश के बीच आएगा, तो 7 π/6 एक हल होगा। ठीक है, अब देखते हैं n बराबर 1 के लिए, अब 1 रख के देखते हैं n के जगह में, तो देखिए क्या होगा, ये 1 गुना पाई, तो क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस, यहां पे अगर पावर में 1 रखा तो यहां पे माइनस ही रहेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 π/6, 7 π/6, तो क्या हो जाएगा, 6 लघुत्तम होगा, 6 पाई माइनस 7 पाई, तो देखिए 6 पाई माइनस 7 पाई क्या होगा, -π/6, तो ये जो भी डिग्री आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है मतलब 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो वैलिड नहीं है, तो n इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं हम, n इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 7 π/6। अब इसको हल करके देखेंगे तो 6 लघुत्तम आएगा, 6 दूनी 12 पाई धन 7 पाई, तो क्या हो जाएगा, 12 और 7 19 पाई, 19 π/6, तो पाई की जगह 180, तो 6 × 18, तो 19 × कितना हो जाएगा, 9 × 27 का 7 कैरी 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 770 अंश, 770 अंश ज्यादा है, तो n बराबर 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये सेटिस्फाई नहीं होते जा रहा है, अब हम एक काम करेंगे, एक लास्ट चेक करेंगे n बराबर 3 के लिए। ठीक है, इससे क्लोज जब आ जाएगा ना,
जैसे कि 360 से क्लोज 330 या 350, 60, 320, तो उसके बाद से चेक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर करीब आ गया तो अगले स्टेप में डेफिनेटली 360 से ज्यादा जाने वाला है। तो n बराबर 3 के लिए लास्ट चेक करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, n की जगह 3, तो 3 पाई प्लस -1 का पावर 3, तो क्या होगा -1, तो ये प्लस सामने का माइनस हो जाएगा और 7 पाई बाई 6। लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 6 कम 6 में 6 18, ये हो गया 18 पाई माइनस 7 पाई, ये हो जाएगा 11 पाई बट्टे 6, ठीक है। तो 11 पाई बट्टे 6 क्या होगा, पाई की जगह 180 30 यानी कि 33, 330 अंश। अब देखिए ये क्लोज आ गया तो 330 अंश 0 से 360 के बीच आता है तो ये वैलिड है, यानी कि ये क्या है 11 पाई बट्टे 6, तो x बराबर 11 पाई बट्टे 6, ये वैलिड है। 330 क्लोज आ गया तो इसके आगे जो भी जाएंगे 360 से ज्यादा ही आएगा। तो हम दो सॉल्यूशन कौन कौन सा लेके चलेंगे, x बराबर 7 पाई बट्टे 6, 11 पाई बट्टे 6, ये हो गया मुख्य हल और ये व्यापक हल। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक हमें व्यापक हल ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए व्यापक हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये हमें दिया हुआ है। तो cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये हमें दिया हुआ है। हम इसको क्या मान के चल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये मान के चल सकते हैं। तो ये वाला सूत्र लग जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, इसका व्यापक पद निकालने के लिए थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। थीटा 4x है और अल्फा 2x है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 4x, तो 4x हो गया, इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है 2x, ये हो गया 2x। तो इसको हम हल कर देंगे, बस फिर व्यापक पद आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो एक बार प्लस लेके बनाएंगे, एक बार माइनस लेके बनाएंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव लूंगा तो क्या होगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, ठीक है। 4x इधर प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई। x यहां गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसल, तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई। एक उत्तर आ गया। अब दूसरा नेगेटिव लेके बनाएंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, 4x माइनस 2x है, इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई। तो x इक्वल टू 2n पाई बाई 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो x बराबर n पाई बाई 3। तो x का दो मान, ठीक है, यानी इसका दो व्यापक पद होगा, एक होगा x इक्वल टू n पाई कॉमा n पाई बाई 3। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए क्या दिया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये cos 3x प्लस cos x, ये दोनों में cos c प्लस cos d का सूत्र लगा देंगे, जो पिछले प्रश्न वाले में पढ़े थे, ठीक है। तो cos c प्लस cos d, इसका सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो ये सूत्र हम लगा देंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2 cos c क्या है 3x और d क्या है x, तो 3x प्लस x क्या होगा 4x, तो 4x बाई 2, फिर cos c माइनस d यानी 3x माइनस x क्या होगा 2x, तो 2x बाई 2, ये हो गया c प्लस d का फॉर्मूला। अब माइनस cos 2x जो प्रश्न में इसके साथ है। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं आगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इतना पूरा एक पद है, फिर माइनस के बाद ये पूरा एक पद है, तो cos 2x इधर भी है और इसमें भी है, तो मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूं,
तो देखिए इसके अंदर से क्या बचेगा, 2 cos 2x तो कॉमन हो गया, cos x बचेगा माइनस यहां से cos 2x था वो कॉमन आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक ब्रैकेट का पद हो गया, एक ब्रैकेट का पद हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, cos 2x इक्वल टू 0 एक हो गया, और दूसरा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा। ठीक है, अब देखिए cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x को अगर मैं थीटा मान के चलूं तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो ये वाला सूत्र बनेगा cos थीटा इक्वल टू 0। तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, 2x, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, देखिए हमें अगर x का मान चाहिए तो यहां 2 जो गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, पाई बाई 4। तो ये हो गया उत्तर, x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4। एक और दूसरे को सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, 2 cos माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 cos x इक्वल टू 1। अब यहां पे 2 है वो इधर जाके भाग में हो जाएगा 1/2, cos x बराबर 1/2, तो 1/2 cos के कौन से डिग्री में आता है cos के टेबल में, तो cos x बराबर cos 60 अंश। ठीक है, 60 अंश मतलब क्या हो गया, पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये सूत्र बन रहा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या होगा, थीटा क्या है x, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है, पाई बाई 3, तो इस तरीके से x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस प्रश्न में 3 व्यापक पद आए। ठीक है, देखिए पहला क्या था, x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4, दूसरा एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए क्या दिया है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं sin 2x का, sin 2 थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है। तो यहाँ पे 2x है तो 2 sin x cos x हो गया, फिर प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखिए इस पद में भी cos x है, इस पद में भी cos x है, तो हम cos x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 नंबर हो गया, 2 पद हो गया गुणा में, तो cos x इक्वल टू 0 एक हो गया, दूसरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये cos x इक्वल टू 0 यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, थीटा क्या है यहाँ पे x, तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये तो हो गया एक हल। अब इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 sin x इक्वल टू माइनस 1। अब ये 2 यहाँ गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब देखिए माइनस 1 बाई 2 तो नहीं, लेकिन 1 बाई 2 साइन के टेबल में आता है, तो क्या लिखेंगे, sin x बराबर माइनस साइन 30 अंश में आता है। ठीक है, तो 1/2 30 अंश में आता है, यानी कि π/6। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहां से हम अपने को माइनस हटाना पड़ेगा, तब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म बना पाएंगे। तो यहाँ माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन पाई प्लस पाई बाई 6 ये लिख देते हैं। अब देखिए इसके जगह में हम ये क्यों लिख सके, क्योंकि देखिए पाई है तो यहाँ साइन तो चेंज होगा नहीं, तो साइन कॉस होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन ही है। ठीक है, अब पाई प्लस पाई बाई 6 अगर करूं तो पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 6 यानी थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो माइनस में, तो इस पूरे के जगह, ओवरऑल के जगह मैं ये लिख सका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन, अब ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम 6 आएगा, तो 6 पाई धन पाई क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 साइन एक्स इक्वल टू।
ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये रूप बन गया। तो थीटा की जगह क्या है x, तो x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n और अल्फा की जगह 7 पाई बाई 6। तो ये हो गया दूसरा व्यापक पद, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला उत्तर और ये दूसरा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए क्या दिया है, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर 2x है ना, उसको 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। ये सेक स्क्वायर x, इसको मैं मान के चलता हूँ सेक स्क्वायर x मान के चलता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x होगा, तो x की जगह 2x है, तो 2x, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबको एक साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ 1 है, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर 2x है, माइनस टेन 2x इधर आके प्लस टेन 2x इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। अब दोनों पद से टेन 2x कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं टेन 2x कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए एक बचेगा, एक कॉमन आ गया, और यहां से तो टेन 2x पूरा कॉमन आ गया, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टेन 2x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन, दूसरा टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए टेन 2x इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0 मान सकता हूं। तो टेन थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहां पे मैं सूत्र लगा देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई ये होता है। तो थीटा क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x इक्वल टू n और पाई, है ना। अब हमें x का मान चाहिए रहता है, तो x बराबर 2 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो n पाई बट्टे 2। एक उत्तर आ गया x बराबर n पाई बाई 2। अब देखते हैं ये, तो टेन 2x प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देखिए टेन 2x इक्वल टू -1 तो आता नहीं है ना 10 के टेबल में, तो -1 आता है। कब आता है, पाई बाई 4, ठीक है, 45 डिग्री में, तो टेन पाई बाई 4। अब हमें यहां से माइनस हटाना होगा, तब जाके टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा बन पाएगा, ठीक है। तो माइनस हटाने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाई 4 ये लिखेंगे। अब देखिए ये क्यों लिख पाए इसके जगह में, टेन पाई, तो पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, चेंज किस में होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 में या 270 में होता है, ठीक है। यहाँ 180 है तो चेंज होगा नहीं, तो 10 का 10 है, ठीक है, पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 4 है। अब माइनस क्यों आया, देखिए 10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो अगर साइकिल लगाऊं तो पाई यहां पे आएगा, और माइनस थीटा, तो पाई से थीटा माइनस कर दूंगा तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है और कॉसेक आता है, टेन आता है क्या, नहीं, तो टेन नहीं आता, इसका मतलब टेन जो है वो माइनस में रहेगा, तो माइनस में है, तो इस ओवरऑल की जगह में ये लिख सका, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, टेन 2x इक्वल टू टेन पाई माइनस पाई बाई 4, तो टेन लघुत्तम 4 आ जाएगा, फिर 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4, तो टेन 2x इक्वल टू टेन पाई बाई 4। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा बोल सकता हूं, तो टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा जब होता है तो थीटा इक्वल टू यानी कि 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या है 3 पाई बाई 4। हमें x का मान चाहिए, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, यानी कि 2 इधर जो गुणा में था इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो n पाई बट्टे 2 प्लस 3 पाई बाई 8 ये हो जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या हो गया, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। इसके आगे ये और सॉल्व हो सकता है, अगर चाहे तो हम लघुत्तम ले लेते हैं 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 n पाई प्लस 3 पाई, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका दो आंसर आ गया, x बराबर n पाई बाई 2 और x बराबर n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। अब आते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिए, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो
यूनिट को एक साथ लिखेंगे और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, साइन 5x और साइन x को एक साथ लिखते हैं, किसी भी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन को दोनों का मतलब एक ही है। अब c और d का फॉर्मूला लगाता हूँ ये दोनों में, साइन 5x और साइन x में। तो देखिए साइन c प्लस साइन d, इसका सूत्र क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 साइन c प्लस डी यानी 5x प्लस x क्या हो जाएगा 6x, 6x बाई 2 कॉस c माइनस डी यानी 5x माइनस x 4x बाई 2। और प्रश्न में क्या दिया है साथ में, साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में साइन 3x कॉमन दिख रहा है, तो मैं साइन 3x कॉमन ले लेता हूं, फिर क्या बचेगा 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो भाग में बढ़ गया ये, साइन 3x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 यानी साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई। तो थीटा क्या है यहाँ पे 3x इक्वल टू n पाई। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर n पाई बट्टे 3। तो x का एक मान तो आ गया n पाई बट्टे 3। अब देखिए दूसरा हल करता हूं, तो प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1, और ये जो 2 गुणा में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो cos 2x इक्वल टू -1/2। अब देखिए इसे हम आगे हल करते हैं, तो cos 2x इक्वल टू -1/2, cos 2x इक्वल टू माइनस को बाहर में रखता हूं, 1/2 कब आएगा cos में 60 डिग्री, ठीक है। तो cos π/3 ये लिख सकता हूं मैं। अब सामने से मेरे को माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3 है, ठीक है। तो cos π/3 को मैं लिख सकता हूं cos π माइनस π/3, ये लिख सकता हूं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं, पाई है तो cos चेंज नहीं होगा, तो cos में ही है, ठीक है। पाई माइनस π/3 यानी कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में cos आता है क्या, नहीं आता, तो नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव सामने का, तो इसका मतलब इस पूरे के जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए अब आगे हल करता हूं, क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू cos 3π माइनस पाई 2π, तो cos 2π/3। अब मैं बोल सकता हूं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप में आ गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, तो थीटा क्या है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 2π/3। इसको आगे हल करते हैं हम, ये जो 2 है इनटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 2n पाई बट्टे 2 प्लस माइनस 2π और 3 इंटू 2, ठीक है। ये 2 डिवाइड में हो गया, 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। तो इस तरीके से 3 आंसर आया, 3 व्यापक पद आया। पहला x बराबर n π/3, और दूसरा और तीसरा एक बार पॉजिटिव लेने से एक बार नेगेटिव लेने से, ठीक है। दूसरा क्या है x बराबर n पाई प्लस π/3, और तीसरा x बराबर n पाई माइनस π/3। तो इस तरीके से ये प्रश्न वाली और ये अध्याय कंप्लीट। थैंक यू।